सन 2013 में उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण आई तबाही से सभी को सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई तथा कुछ लोग अपने माता पिता, बच्चों तथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से लड़ना पड़ा। इसके चर्चा में बहुत से कारण हैं, पर एक मुख्य कारण धार्मिक कारण भी निकल कर आते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं धार्मिक कारणों के बारे में। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज हम जानेंगे 2013 में केदारनाथ में भारी तबाही आने के कुछ कारण। केदारनाथ की तबाही के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। आखिर केदारनाथ में पहले भी बारिश होती थी, नदियां उफान में रहती थी और पहाड़ भी गिरते थे, लेकिन कभी भी केदारनाथ जी कभी भी इस तरह के विनाश का शिकार नहीं बने। प्रकृति की इस विनाश लीला को देखकर कुछ लोगों की आस्था की नींव हिल गई, जबकि कुछ आस्थावान ऐसे भी हैं जिनकी आस्था की नींव और मजबूत हो गई। ऐसे ही आस्थावान श्रद्धालुओं की नज़र में केदारनाथ पर आई आपदा के पीछे कई धार्मिक कारण हैं। सबसे पहला धार्मिक कारण धारी माता, धारी देवी की नाराजगी। विनाश का सबसे और बड़ा कारण धारी माता का विस्थापन माना जाता है। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर कालियासुन नामक स्थान में विराजमान। धारी देवी को काली का रूप माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार उत्तराखंड के 26 शक्तिपीठों में धारी माता भी एक है। बांध निर्माण के लिए 16 जून की शाम में 6 बजे शाम में धारी देवी की मूर्ति को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। इसके ठीक 2 घंटे बाद केदारनाथ घाटी में भारी तबाही की शुरुआत हो गई, क्योंकि माँ धारी देवी को चारों धामों का रक्षक भी माना गया है। अब दूसरा कारण जानते हैं। आमतौर पर 4 धाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से होती है। 2013 में 12 मई को दोपहर के बाद अक्षय तृतीया शुरू हो चुकी थी और 13 तारीख को 12:24 तक अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त था। लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट को इस शुभ मुहूर्त के बीत जाने के बाद खोला गया। खास बात यह हुई कि जिस मुहूर्त में यात्रा शुरू हुई वह पितृ पूजन मुहूर्त था। इस मुहूर्त में देवी देवता की पूजा एवं कोई भी शुभ काम वर्जित माने जाते हैं। इसलिए अशुभ मुहूर्त को भी विनाश का बड़ा कारण माना जाता है। तीसरा कारण तीर्थ स्थलों का अपमान। बहुत से श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि लोगों में तीर्थों के प्रति आस्था की कमी के चलते विनाश हुआ है। यहाँ लोग तीर्थ के साथ साथ छुट्टियाँ बिताने, पिकनिक मनाने और मौज मस्ती के लिए आते हैं। ऐसे लोगों में भक्ति कम, दिखावा ज़्यादा होता है। धनवान व्यक्तियों के लिए तीर्थ स्थानों पर विशेष पूजा और दर्शन की व्यवस्था है, जबकि सामान्य लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते हैं। तीर्थों में हो रहे इस भेदभाव से केदारनाथ धाम भी वंचित नहीं रहा। मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गंगा अपने मैले होते स्वरूप और अपमान के चलते इतने रौद्र रूप में आ गई। कहा जाता है कि गंगा धरती पर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान शिव के कहने पर तथा भगवान शिव की आज्ञा से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। भगवान शिव ने माँ गंगा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने का विश्वास दिलाया था, लेकिन बांध बनाकर और गंगा को गंदा करके लगातार हो रहे अपमान से माँ गंगा को सहन नहीं हो पाया।
अपने साथ हो रहे अपमान से नाराज माँ गंगा 2010 में भी अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी, जब ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम में विराजमान शिव की विशाल मूर्ति को गंगा की तेज लहरें अपने प्रवाह में बहा ले गई। मित्रों, हम किसी के आस्था पे सवाल नहीं उठा रहे हैं और किसी की आस्था को हम कम भी नहीं बता रहे हैं, पर ये मनुष्य जीवन के ही पाप हैं, जिन पापों का फल प्रकृति हमें इस रौद्र रूप में दे रही है। मित्रों, केदारनाथ तबाही के बाद भी उत्तराखंड तथा पहाड़ी क्षेत्रों में यह लगातार गंगा का तथा बाकी नदियों का रौद्र रूप देखने को कई बार मिलता है। इसी तबाही के चपेट में इस समय 2023 में हिमाचल प्रदेश भी आ गया। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही भारी तबाही का मंजर दिख रहा है। मित्रों, यह हमारे मनुष्य जीवन के ही गलत कर्मों की वजह से हो रहा है। मित्रों, अगर आप तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तथा भगवान के चरणों में अपना माथा टेकें और अच्छे भक्ति भाव से जाएं, क्योंकि आज लोगों के मनों में भगवान के प्रति आस्था नहीं, बल्कि वह तीर्थ स्थलों पर छुट्टियां मनाने तथा रील्स जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो डालने तथा अपने को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। तो मित्रों, तीर्थ स्थलों पर केवल आस्था के लिए जाएं तथा वहां साफ सफाई रखें। मित्रों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।